वो अपनी किताबां दसदे होणगे। एक दफ़ा मैं जा रहा सी उधर था, और रस्ते च ना बस च एक शिया मिलिया मैनू। मैं क्या भी बद अखलाकी तबर्रे तो गल हुई कि भी तुसी जेह्ड़ा तबर्रे करदे हो साहबा नूं, ये तो सही नहीं, क्योंकि बद अखलाकी तो काफर ना भी नहीं करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी नूं अखलाक नाल बुलाया, अखलाक नाल समझाया, प्यार नाल समझ, चाहे नहीं समझे, चाहे उन्होंने अगों पत्थर मारे आ तो आपने तो उन्होंने इस तरह गाली गलोच तो नहीं किया। कोई नबी भी नहीं करते सी, जबकि उन्होंने अगे वो बदसलूकी भी करते रहे। मखलूक जी सी नबिया गालियाँ तकड़ना, पत्थर मार देना, इस तरह की बदतमीजियाँ भी करते सी, लेकिन नबी फिर भी दुआवां दिंदे सी, फिर भी अखलाक नाल ही उन्होंने पेश आते सी। तो तुसीं जेह्ड़ा गाली गलोच करते हो तो यदा तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तुसीं किसी नूं नहीं तस्लीम करते ना करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तो तस्लीम कर दिओ ना, उन्हां दा कलमा पढ़ दिओ। तो उन्हां दे तो जो अकवाल हैगे, हदीसां हैगियां ते जो हदीसां च हैगा वो करो। तुसीं कहंदा जी ये भी हदीसां च हैगा। अड़ गालां कढ़नियां तबर्रे करने ना, ये भी हदीसां च हैगा। मैं क्या भी किहड़ियां हदीसां च? कहंदा जिहड़ियां साडे मौलवियां कोल, जिहड़ियां तुहाडियां कोल आ वो तुहाडियां दियां है, जिहड़ियां साडियां कोल आ वो साडियां दियां। तुहाडियां ने इदां दियां बनाईयां, साडियां ने इदां दियां बनाईयां, दोनों के सबूत हैगे। मैं फिर गल ही मुक गई भी तुसीं अपणियां दियां मननियां, उन्होंने अपणियां दियां, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां कोई भी ना मन्ने। आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां भी तो होणगियां ना। कहंदा जी नबी पाक दियां कोई नहीं मनदा मुनदा, असीं अपने मौलवियां दियां मनदे आं, या जिहड़े सुन्नी बरेलवी देवबंदी वगैरह वो अपने मौलवियां दियां मनदे। तुसीं आखिर कोई गल करो, वो कहंदे नहीं असीं अपने बड़े मौलवी नूं पुछांगे। कदी कहा उन्होंने भी असीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखांगे? मैं ये तो कोई नहीं कहता, वाकई गल तो तेरी सच्ची है, तजर्बा तेरा भी घना है। मैं कहता जी असीं भी यही कहने, असीं अपने जाकर नूं पुछांगे, अपने इमाम नूं, बड़े मौलवी नूं पुछांगे। जो उन्होंने मौलवी कहते वो करते हैं, जो साढ़े कहते असीं करते हैं, आपे जिद्दां होऊगी होऊगी। ये समझ सारियां लोगों नूं हैगी। किहड़ा घाह खांदे आ, आखिर गंदम खांदे आ। एक आदमी देखो गुनाह करदा है ना, ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, उन्होंने पता नहीं लगता, पता लगता है उन्हें, लेकिन नफ्स चूँकि गालिब आ, शैतान गालिब आ, इस वास्ते वो शैतानी करता बंदा। जिहड़ा आदमी रिश्वत लैंदा उन्होंने नहीं पता ये हराम है, पट्ठे तो नहीं खाता, उन्होंने पता है कि भी ये हराम आ, रिश्वत आ, मैं तनख्वाह जो लै रहा तो फिर मैं इसदा खून निचोड़ रहा, गरीब आदमी का काम करने के पैसे लै रहा, ये जायज़ तो नहीं। क्यों लैंदा वो? शैतान गालिब है ना। शैतान एवं दोस्त की उन्हें कबूल किया, उन्हें शैतान को पता ना कि वो दोस्त की है, तोबा क्यों नहीं कर लेंदा। एक दफ़ा एक भाभी मौलवी नाल हुई गल, तो कहंदा जी किसी को भी दोस्ती होना पसंद नहीं, किसी को भी दोस्ती होना पसंद नहीं, हर कोई जनती होने लिए काम करता है। मैं क्या भाई जे ते शैतान गालिब आ जाता उन्होंने दोस्ती होना पसंद होंदा, जान बुझ के दोस्ती होंदे, पता होंदा दोस्ती वाला काम करन दे। जिहड़ा किसी रिश्वत लैंदा वो हकूक अल इबाद मार रहा ना, बंदियां दा हक मार रहा ना। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि हकूक अल इबाद कभी माफ़ नहीं होने। अल्लाह अपने हकूक छड़ देंगे। किस तो नमाज कोताही हो गई है, रोज़े कोताही हो गई है, अल्लाह की रहमत गालिब आ, अल्लाह नूं किहड़ा कोई आसमानां तो उत्ते चढ़ा सकता है। बहुत इबादत करके अल्लाह का की फायदा करदा, लेकिन जिहड़ा अल्लाह की मखलूक दे कारज नूं लूण मलदा ओहदी बख्शिश नहीं होनी। रात दिन नमाज़ां पढ़ी जाए, मसीतां बनाई जाए, मदरसे बनाई जाए, नलके लवाई जाए, जो मर्जी करी जाए, लेकिन अगर बंदियां दा हक मारदा तो अल्लाह ताला दा फरमान है हकूक अल इबाद कभी माफ़ नहीं होणगे जब तक वो बंदा माफ़ ना करे जिस नाल ज़्यादती हुई। तो उत्थे सरकार का फरमान है किसी ने नहीं माफ़ करना। उत्थे कहना ये जी सारिया नेकियां इनू जन्म भेजो मेरी जगह पर, क्योंकि इन्हें तो मेरा हक मारिया। देखो आ जिहड़े कहते ना चोरों कुतब हो गए, कई बजुर्गों के बारे वो पहले डाकू से, फिर वो बजुर्ग हो गए। हुण डाकू तो मखलूक का हक मारदा, वो किदां फिर कुतब हो गए।
क्योंकि ये गल्लां लिखने वाले मौलवी है, इन्होंने चोरों कुतुब तो बना दिता, यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मिस्र का बादशाह तो बना दिता, वो बनने ताईं जो भुगत्या वो नहीं लिखते वो भी लिखण ना। हुण फजील बिन आजाद बहुत बड़े डाकू सी, आ वाकई वक्त के कुतुब होए, तो क्या वो डाके का माल उदे बचाई रखिया सी? उन्हां चल्ला ने पहले ही क्वालिटी रखी हुई हुंदी आ। उन्होंने जिन्ने डाके मारे सी हर किसी का एड्रैस लिखिया होया सी, एक एक बंदे नूं जाके राजी किया। कई बंदियां दे दर ते 6-6 महीने माफिया मंगते रहे, उन्हां दे पैरी पैंदे रहे, फाके कटते रहे। जदों उन्हें माफ़ किया वो पैसे भी मोड़े भी तेन भी अगर थप्पड़ मार के पैसे खोने है ना, दम करके तो कोई नहीं खोंदा बेइज्जत करता ना बंदा कि भी जी तेरी बेइज्जती उस वेले की सी, तेन मारिया सी, ओदी माफ़ी दे। माफ़ी मंगते रहे कई नहीं 6-6 महीने उन्होंने बूहे मेरे गली च पे वो घर वाल वो पैरी पैंदे सी। जदों उन्हें माफ़ किया फिर अगले दे दर एवें कुतुब नहीं बन गए भी हकूकुल आबाद भी मार लो तो कुतुब भी बन गए। अज तक मखलूक हकूकुल आबाद मार के ना बंदियां दा हक मार के शेख ही समझते हैं कि असीं कारीगर ही बड़े हैं, असीं सियाणे ही बड़े। उत्थे बांदर से उन्हें पता ही नहीं लगा, मैं तुहानूं इंज धमकी दी तो लुट लिया, ऐदा किया तो आह लै लिया। उन्होंने इस काम का पता ही नहीं सी, मैं उस तो पैसे लै लए, उन्होंने पता ही नहीं सी भी आह ऐदा भी हो सकता काम है ना। बड़ी बड़ियां कारागरियां ना वो खुदा दे बंदे हो। ये तो जदों वो जिवें सरैकी च कहंदे ना जुलसूं कबरी ते भौसण खबरी, जदों मूँह ते मिट्टी आऊगी फिर पता लगूगा कि मैं की करदा रहा। किन्ने बंदियां दे हक मारे ते किन्ने मखलूक दे हक मैं चुकाने सी ते चुकाए नहीं, ज़कात देनी सी ते दित्ती नहीं, गरीब दा हक सीगा ते दिता नहीं। भाई बुजुर्गां ने दीन दे देखो उन्होंने बंदियां दे खिदमत की सारी। जिस तरह एक बहुत बड़े बुजुर्ग होए आ, अल्लाह दे वली होए आ, मौलवी मस्जिद लई चंदा लैन गए कि जी अल्लाह दा घर बन रहा उहदे वास्ते कोई चंदा दिओ। उन्होंने कहा भी साढ़े को लंगर के पैसे होंदे आ, साढ़े को मस्जिद नूं देण लई पैसे नहीं है। वो कहन लगे मौलवी भी लो जी अल्लाह दे घर लई पैसे है नहीं ते आ मस्टंडियां नूं रोटी खिलाई जाने, तुसीं लंगर खिलाई जाने। और मैं भी लंगर के पैसे आ, मखलूक आउंदी उन्होंने खाना खिलाउणा तो साढ़े को मस्जिद लिए पैसे नहीं है। उन्होंने बहुत जोर दे दूगे ना कुछ रुपये लै ही ले, जिसले आपने दिते तो आपने होका खिंचा इदा कहते जी लो अल्लाह के घर लिए दे के तुहानूं बड़ी तकलीफ हुई है और मैं बहुत तकलीफ हुई कि फ़ायदा की होया, इट पत्थर तो ही लग गए, खाने तो लगते किसी के पेट च खाना जाता, वो दुआ दिंदा, वो नमाज पढ़दा, सानू फायदा होंदा। नमाज तो पद्धरे भी पढ़ हो सकती है, जरूरी तो नहीं इन्हूं संगे मरमर लाओ ही तो पढ़ होंदी है, वो थड़े ते भी पढ़ हो जाती है। नमाज तो हर जगह पढ़ हो जाती है। नई पाक की सारी उम्मत लिए सारी ज़मीन अल्लाह ने मस्जिद बनाई हुई है, तो एक भुखे दे पेट भरदा तो वह फायदा सी, ਇਹਦਾ की फायदा होया, इट पत्थरों से खर्च हो गया। बुजुर्गों ने तो भाई इनू ही अहमियत दी है। तुसी देखो नबी अलैहिस्सलाम की आमद तो पहला हजूर का खानदान खाने काबे का मतवली सीगा। आपदे दादा सारा अरब उन्होंने अफजल समझदा सी कि काबे दे मतवली है। वो की करदे सी, किहड़ा अमल उन्हों का ऐसा सी जिहड़ा अल्लाह नूं पसंद सी, तो खाने काबा उन्हों की सपुर्द सी। वो हाजियां नूं एक दिन का खाना खिलाते सी, जिन्ने हाजी लोग होंदे सी। हालांकि हज भी किदां दा करदे सी, जिद्दां दा इस्लाम तो पहलां दा सीगा, लेकिन आउंदे काबे ते ही सीगे। हज करन इत्थे ही आउंदे सी लोग। करने का तरीका जो भी किसी ने कर लिया होया सी, जिद्दां किसी ने दस दिता उदां ही लग पिया करन। काबे का तवाफ जरूर करते सी, ते हज तवाफ करने नूं कहंदे, लेकिन उन्होंने शैतान ने चूँकि नबियां दा जमाना दूर हो गया सी, 4000 साल इस खित्ते कोई नबी नहीं होए। इस्माइल इस्लाम की औलाद चों सरकार ही आके होए है ना, बाकी नबी होर इलाकों होंदे रहे। इस्माइल इस्लाम तो बाद कोई नबी इस खित्ते नहीं होया। तो वो इस खित्ते फिर शैतान ने उन्होंने बुत पूजन लाता, कपड़े ला के रख देंदे सी, नंगे हो के तवाफ करते सी काबे दा।
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ